हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंसेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज एंड एस्केहेल्मिंथीज के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो रिमेनिंग फाइला हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी के इसके अदर जैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लासिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में एमएससी जूलॉजी से नोट्स करके है पड़ा हुआ है, आप उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एमएससी के नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है ये सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, और इनमें कोई ऑर्गन या टिश्यूज़ की फॉर्मेशन नहीं होती है। दे एग्जिस्ट इधर सिंगल और इन कॉलोनीज़। ये बेसिकली कॉलोनी में भी रह सकते हैं या फिर सिंगल भी रह सकते हैं। स्पेशल फीचर की बात करें तो डिवीज़न ऑफ लिवर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑर्गेनल्स विच आर इंट्रासेलुलर और सबसेलुलर स्ट्रक्चर। एंड जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड विद इन अ सिंगल सेल। सेल के अंदर ही होती है, सिंगल सेल होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जर्नल फीचर क्या क्या है? सिंपलेस्ट होते हैं एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ये अगर अब फर्स्ट फाइलम है तो ऑब्वियसली ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के होंगे और सिंपलेस्ट भी होंगे। बॉडी यूनिसेलुलर होती है, कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियाई विच आर मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। ठीक है, ये सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनी में भी रह सकते हैं। बॉडी जो सिमेट्री होती है या तो बायलेटरल भी हो सकती है, रेडियल भी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है, और कोई भी नहीं हो सकती। सिमेट्री जैसे अमीबा में देखिए, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती। स्फेरिकल कोई भी शेप हो जाता है। तो बॉडी जो होती है नेकेड होती है और बाउंडेड बाय पेलिकल। लोकोमोटर जो है इनमें इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका जो होता है लोकोमोशन में, जो इनकी बॉडी में बॉडी पे सुडोपोडिया होता है, विफ लाइक फ्लैजिला होता है, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट फीचर है फाइलम प्रोटोजोआ का कि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनिज होते हैं। लाइक सुडोपोडिया अमीबा में होता है, फ्लैजिला यूग्लिना में हो गया, सीलिया हो गया, सीलिया आपका पैरामीशियम में हो गया। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन जो होता है, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, या पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोजोइक भी हो सकते हैं। इसकी अगर आपको डिटेल में पढ़नी है, अगर न्यूट्रिशन कैसा होता है प्रोटोजोन में, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पे चेक कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। पहले फूड क्या होगा, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती हैं। एब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रोसेस चलती है। इंजेशन, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक स्टेप वाइज होती है, यानी एनिमल लाइक प्रोसेस है। होलोफाइटिक आप पढ़ोगे प्लांट लाइक। सप्रोजोइक जैसे कि फंगी वगैरह में होता है। पैरासिटिक मतलब किसी अदर होस्ट बॉडी में रह के अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी, इनमें कोई ऑर्गन या कोई अलग से पार्ट नहीं होता है। जो रेस्पिरेटरी होता है या तो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बाय बॉडी सरफेस, और डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन जर्नल सरफेस के थ्रू होता है, और थ्रू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स भी जो होते हैं बॉडी में, वो भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, विच आर मेनली सर्व फॉर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों टाइप का होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय बाइनरी, और मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, ये सारे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय कंजुगेशन, ये सारे आपके सिनगैमी, ये सारे रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ हिस्ट्री जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और अल्ट्रेशन ऑफ ए सेक्शुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अल्ट्रेशन होता रहता है। ये अगर बात करें तो जैसे प्लाज्मोडियम में क्या होता है, इंसिस्टमेंट होता है, यानी सिस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो कॉमनली अकर टू हेल्प इन डिस्पर्सल एज वेल एज टू रेजिस्ट अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ फूड, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है या फिर कोई मॉइस्चर हो जिससे बॉडी को
प्रिवेंट या बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, जैसे प्लाज्मोडियम में होता है। तो ये सिस्ट की फॉर्मेशन होती है इनमें। नेक्स्ट कम टू द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली स्पंज कहलाते हैं, और मोस्टली ये मेराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल भी होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, ठीक है। और इनकी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम जो है ना, इनका इम्पॉर्टेंट फीचर है ये पोरीफेरा फाइलम का, स्पंज का। ये पूछा भी जा सकता है कि कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन करिए, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, एस्कॉन, ल्यूकान, साइकॉन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया। ऑस्टिया होता है जिसके थ्रू वाटर बॉडी में एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और ये स्पंजोसील में जाता है, ये सेंट्रल कैविटी होती है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। यहाँ से ये बाहर कैसे निकलता है, ऑस्कुलम से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स द स्पंजेस फॉर फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर। ये गैस रिमूवल फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। स्पंजोसील जो होते हैं, स्पंजोसील क्या होता है, एंड कैनाल्स आर लाइंड बाई स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड कॉलर सेल्स या कॉइनोसाइट्स होते हैं। ये आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोरीफेरा, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप एमएससी जूलॉजी नोट्स में आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोरीफेरा की बात करेंगे, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जैसे आर्कियोसाइट्स, कॉइनोसाइट्स, मेसेनकाइम। ये सब क्या है, आपको मायोसाइट्स, ये सब सेल्स होती हैं जो बॉडी में पोरीफेरा के यानी स्पंजेस में पाए जाते हैं। तो उसी टाइप में क्या होता है, एक कॉलर सेल्स होती हैं जो बेसिकली स्पंजोस, जिसे हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। ये स्पंजोसिल की जो लाइनिंग है ना, इंटरनल लाइनिंग को कवर करती है, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग को, ये अंदर वाले कैनाल सिस्टम को कवर करती है। स्केलेटन जो होता है विच सपोर्ट द बॉडी इज कॉल्ड स्पिकुल्स। स्केलेटन जो बना होता है बॉडी स्पिकुल से बना होता है, और स्पंजिन फाइबर से बना होता है, जो कि बॉडी को सपोर्ट करता है। स्पंजेस आर हर्मेफ्रोडाइट। ये क्या होते हैं, एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब मोनेसियस होते हैं, और या बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं कभी कभी। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दोनों रिप्रोडक्शन होता है, दोनों टाइप का। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। विद लार्वल स्टेज भी पाया जाता है इसमें, जैसे कि इंपॉर्टेंट है इसमें पेरेनकाइमुला लार्वा जो है, पेरेनकाइमुल लार्वा या एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है पोरीफेरा के, जैसे कि स्पंजिला, जिसे फ्रेश वाटर पोरीफेरा कहते हैं। यू स्पंजिया मतलब बाथ स्पंज कहते हैं। साइकॉन आपका स्काइफा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, और ससाइल होते हैं, स्टॉकलेस होते हैं। यानी बेसिकली ये क्या होते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, मूव नहीं करते, नॉन मोबाइल होते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बॉडी वॉल की बात करें, तो जैसे मैंने ये बताया ना, ये आपका बेसिकली आप देखिए इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑस्टिया से आपका वाटर अंदर जा रहा था, और ये ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। ये जो इंटरनल की लाइनिंग है ये कॉनोसाइट्स की होती है, ठीक है। और ये जो बीच में ये होता है मेसोग्लिया होती है, मेसेनकाइम भी कहते हैं इसको, या ठीक है, मेसोहिल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बॉडी वॉल जो आउटर लेयर होती है इसको पिनेकोसाइट्स कहते हैं, और ये जो बाहर की आउटर लेयर होती है इसको पिनेकोसाइट्स कहते हैं। और ये सेल्स जो है ना आपस में पिनेकोडर्म कहलाती है, और ये अंदर वाली सेल्स की लाइनिंग कोइनोसाइट्स कहलाती है, और बीच में जो है वो मेसोग्लिया कहलाता है। मेसोग्लिया बेसिकली एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है। तो आउटर लेयर जो बॉडी होती है वो पिनेको सेल्स होती है या पिनेकोसाइट्स कहलाते हैं, और इनर लेयर जो होती है जो कि फ्लैजिलेट सेल भी पाया जाता है उसको कोइनोसाइट्स कहते हैं। बोथ लेयर, ये आपका स्पंजोसेल है, ये कैविटी है, सेंट्रल कैविटी होती है। और बोथ लेयर आर सेपरेटेड बाय अ नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर, जिसे हम मेसेनकाइमा और मेसोग्लिया कहते थे, जो ये बीच में पाया जाता है। स्पंजेस आर फिल्टर फीडर्स कहते हैं स्पंजेस को। दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रेजेंट इन वाटर करेंट। इनको फिल्टर फीडर कहते हैं, जो कि वाटर करेंट में जो भी पानी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको फीड करते हैं, और डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोरीफेरा में
कुछ और भी हैं जो आप देख सकते हैं अगर पोरीफेरा का आपको देखना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है इसमें, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है इसमें। इनमें क्या होता है, डेड स्केलेटन होता है, फाउंड ऑफ मेड ऑफ कैलकेरस या कैलकेरियस होता है या सिलीसियस होता है। स्केलेटन जो स्पिकुल से बना होता है और स्पंजिन फाइबर से बना होता है। इनमें रीजनरेशन की पावर भी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टोटीपोटेंट सेल होता है, जो कि आर्कियोसाइट्स होते हैं। आर्कियोसाइट्स की वजह से इनमें ये टोटीपोटेंट सेल होता है। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स जो किसी और सेल्स बना सकते हैं, तो कोई और सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं। मोर देन अदर फॉर्म, यानी आर्कियोसाइट्स अदर सेल में भी डेवलप हो सकता है। तो इसमें रीजनरेशन की पावर अगर पूछा जा सकता है कि स्पंजेस में रीजनरेशन की पावर किसकी वजह से हो रही है, तो वो आर्कियोसाइट्स की वजह से होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ स्केलेटन, स्पंजेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं। तो ये आप अगर हम बात करें तो ये आप आज हम नहीं देखेंगे, ये कभी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बिकॉज ये क्लास का हम नहीं आज हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कम टू द फाइलम नाइडेरिया, जिसे सिलेंट्रेटा भी कह सकते हैं। तो इनमें जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी अब सेल से टिश्यू बन जाएगा, तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की। एंड द वर्ड नाइडेरिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नाइडोस, विच मीन्स स्टिंगिंग नेटल, और स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग एनिमल्स होते हैं। तो बेसिकली मेन फीचर जो सिलेंट्रेटा का होता है, स्टिंगिंग नेटल होते हैं ये, मतलब आपस में ऐसे धागे नुमा इनके स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यू प्लेक्टिला आप देख सकते हो। तो नाइडेरिया आर कॉमनली कॉल्ड नेटल एनिमल्स और स्टिंगिंग एनिमल्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। These are highly or widely distributed animals found throughout the world, which is include hydras, sea furs, jellyfish, sea anemones and coral reef. कोरल रीफ्स का अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। कोरल रीफ मतलब टाइप ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ कैसे बना है, फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी देख सकते हो। तो नाइडेरिया जो होते हैं मेरीन फॉर्म में होते हैं एंड आर सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द सी, एंड ये बेसिकली सेडेंटरी होते हैं, यानी एक जगह पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज मेराइन फॉर्म आर एक्टिव स्विमर्स, कुछ एक्टिव स्विमर्स भी होते हैं और कुछ पेलाजिक भी होते हैं, इनहैबिटेड, जो पानी में रहते हैं, हाइड्रोप्लांक्टन जो होता है। द डीप सी फॉर्म आर ऑफन लुमिनिसेंट एंड एमिट लाइट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और लाइट एमिट भी करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर नाइडेरिया आर हाइड्रा। हाइड्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिलेंट्रेटा में, फ्रेश वाटर है आपका ये ऑर्गेनिज्म। जेलीफिश के पास क्या होती है, एक एबिलिटी होती है टू ग्लो इन द डार्क। ये जेलीफिश आपने देखा होगा, पिक्चर्स देखा होगा। ये पेलाजिक या पेलाजिया नॉटिलुका जो है, पेलाजिया का मतलब क्या होता है, ऑफ द सी, नॉक्टी का मतलब होता है स्टैंड फॉर नाइट। ये लाइट एमिट करते हैं रात में, जैसे जेलीफिश डार्क में भी क्या होता है, ये ग्लो करते हैं। अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो इसमें देखिए स्टिंगिंग बॉडी, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म में पाया जाता है, एंडोडर्म लाइक पोरीफेरा में भी नहीं पाया जाता था, लेकिन इनके बीच में क्या होती है, एक सेल मेसेनकाइम पाया जाता है। तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। अब फ्री आर जो लार्वा फॉर्म होता है बाई रेडियल भी हो सकते हैं। जब ये लार्वा फॉर्म में होते हैं तो रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है और बाई रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है। द लार्जेस्ट नॉन कॉलोनियल नाइडेरिया जो होता है,
आपका जेलीफिश होता है, लायंस मैन जेलीफिश कहते हैं इसको। लार्जेस्ट कॉलोनियल जो होता है आपका कोरल आता है। ये एक कोरल लीफ नहीं है, ये आपका बेबेलिगम कोरल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नाइडेरियन इज द टाइनी हाइड्रा। हाइड्रा जो है स्मॉलेस्ट नाइडेरियन है। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ गट कैविटी लाइंड बाय एंडोडर्म। ये जो गट कैविटी होती है वो, या तो फिर हम इसको गट कैविटी को कह सकते हैं कि एंडोडर्म से क्या हो, लाइनिंग होती है, कवर होती है। इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं और सिलेंट्रॉन भी कह सकते हैं, जो कैविटी होती है, ठीक है। इट हैज़ अ डुअल फंक्शन। ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन होती है, डाइजेशन में भी हेल्प करती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। सिलेंट्रॉन जो है या कैविटी जो है, ओपन आउटसाइड थ्रू ओपनिंग कॉल्ड माउथ। ये माउथ के थ्रू बाहर ओपनिंग होती है इसकी, जो कि माउथ क्या होता है, सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, टेंटिकल से सराउंडेड होता है। ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डू नॉट हैव एनी बॉडी कैविटी और एनी फ्लूइड स्पेस इन दर बॉडी। सिलोम नहीं होता इसमें, ट्रू सिलोम नहीं होता है। बॉडी वॉल जो होती है 2 लेयर की बनी होती है। आउटर लेयर को एपिडर्मिस और इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, एंडोडर्मिस जो था। और एक थिक एंड नॉन सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, यानी गैस्ट्रोडर्म डर्मिस के बीच में। इसे हम मिजोग्लिया कहते हैं, सेम एज पोरीफेरा, जैसे पोरीफेरा में प्रेजेंट था। जो वाटर है, द वाटर सर्कुलेट थ्रू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से क्या करता है, सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट कम टू द टिनोफोरा। ये एक छोटा सा फाइलम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। टिनोफोरा की बात करें तो ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, सॉलिटरी होते हैं एंड फ्री स्विमिंग होते हैं। इनको बेसिकली अगर हम कहें तो इनको कॉम्ब जेली कहते हैं। ये कॉम्ब जेलीज के नाम से या वॉलनट के नाम से, सी वॉलनट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनमें 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स होता है लोकोमोशन के लिए। ये बाइरेडियल सिमेट्री होती है इनकी, और बॉडी वॉल जो होता है 2 लेयर होती है, गैस्ट्रोडर्मिस एपिडर्मिस, और इनके बीच में भी, दोनों के बीच में मिजोग्लिया पाया जाता है। और इनमें निमेटोसाइट्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ होता है, या स्टोमोडियम भी कहते हैं इसको, एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल भी पाया जाता है। स्पेशल एडिटिव सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एडिशन के लिए पाए जाते हैं जो सेल्स है, जैसे कोलोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स होते हैं इस पे, इस सेल्स के ऊपर टेंटिकल्स होते हैं कोलोब्लास्ट के ऊपर, जो कि हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में। स्केलेटन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें भी एब्सेंट होता है टोटली। नर्वस सिस्टम क्या है, डिफ्यूज़ होता है। एनबीएस ऑर्गन स्टेटोसिस्ट पाया जाता है इसमें, स्टेटोसिस्ट कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज़ होता है और इनमें एक ऑर्गन पाया जाता है, और सेंस ऑर्गन पाया जाता है। क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है जिसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। गोनेट्स डेवलप होता है फ्रॉम एंडोडर्म एंड लाई साइड बाय साइड ऑन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। डाइजेस्टिव कैनाल के साइड बाय साइड ये पड़ा रहता है। ये आते हैं साइडिपिडल लार्वा क्या है, डेवलपमेंट में होता है। साइडिपिडल लार्वा क्या है, डेवलपमेंट की प्रोसेस में होता है। नो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, कोई अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, जैसे ए सेक्सुअल सेक्सुअल ये ऐसा कुछ नहीं होता है। रीजनरेशन होता है। हर्मेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है किस में,
यू क्लोरा में प्रेजेंट होता है, और मेसेनकाइमल मसल्स पाए जाते हैं। ये टिनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट कम टू द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये भी एसिलोमेट होते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाया जाता है। इनको जनरली फ्लैट वॉर्म कहते हैं, जैसे फैसियोला हिपैटिका हो गया। बायोलेट्रिकल सिमेट्री होती है, ये विदाउट स्केलेटन होता है, इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। इनमें जनरली फ्लेम सेल पाया जाता है और प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये फ्लेम सेल इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। मेसेनकाइमल सेल्स पाया जाता है रिप्रेजेंटिंग मेसोडर्म, जो कि मेसोडर्म को रिप्रेजेंट करता है, और पैरेन्काइमा पाया जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स एंड इफिशिएंट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है। नर्वस सिस्टम होता है विद लार्ज गैंग्लिया पाया जाता है, नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं। इंटरनली सिचुएटेड गोनैड्स होते हैं विद परमानेंट गोनोडक्ट्स एंड कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। इनमें जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। एक डेफिनेट हेड होता है, टेल होता है, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ हेड भी होता है, यानी सिफिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, सिफिलाइजेशन ऑफ बिहेवियर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लर्निंग, ऑर्गन ग्रेड, जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ये डेफिनेट ऑर्गन पाया जाता है इनमें। बॉडी जो होती है अनसिगमेंटेड होती है, बस एक सिस्टोडा क्लास में पाया जाता है। इसके क्लास में अगर आप पढ़ोगे सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, तो सिस्टोडा में जो होती है सिगमेंटेड बॉडी होती है। हुक्स, स्पाइंस, सकर्स एंड एडहेसिव सिक्रीशंस कॉमन इन द पैरासिटिक फॉर्म। इनमें सकर्स, स्पाइंस पाया जाता है, किसमें, जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं। मस्कुलर सिस्टम एंड मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इनमें। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है सिस्टोडा में। ब्रांच बट इनकम्प्लीट इन अदर एंड विदाउट एनस, एनस भी एब्सेंट होता है कुछ में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल पाया जाता है, बट एब्सेंट इन प्रिमिटिव फॉर्म्स। जो प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गन उसमें एब्सेंट होता है। सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, जैसे कीमो, टैंगो, फोटो रिसेप्टर, और फ्री लिविंग पाए जाते हैं फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ये मोस्टली मोनेसियस होते हैं विद कम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन सिस्टम, वेल डेवलप गोनेट्स, गोनोडक्ट्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं इसमें। एग में मोस्टली क्या होता है, यॉक नहीं होता है, या तो एब्सेंट होता है। यॉक प्रोड्यूस सेपरेटली इन ये अलग से बनता है। मोस्टली जो होता है यॉक नहीं होता है, या कम होता है। फर्टिलाइजेशन जो होती है इंटरनल होती है, और मे बी क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। यूजुअली इन एंडोपैरासिटिक में इनडायरेक्ट भी हो सकता है, विद अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल भी इन्वॉल्व होता है इन होस्ट। ये पैरासिटिक भी होते हैं, तो होस्ट बॉडी में डेवलपमेंट होता है, और ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, और इसमें हम डिस्कस करेंगे नेमेटोड्स के बारे में, ठीक है। नेमेटोडा क्या है, नेमेटोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो नेमेटोड्स होते हैं वो नॉन सिगमेंटेड राउंड वॉर्म्स होते हैं, इनमें सिगमेंटेशन नहीं होती है। इनको थ्रेड वॉर्म, पिन वॉर्म भी कहते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासिटिक और फ्री लिविंग भी होते हैं। बॉडी जो होती है इनकी एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और अनसिगमेंटेड होती है। वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी वॉर्म अपीयरेंस में ये वॉर्म लाइक होते हैं। बायोलेट्रिकल सिमेट्री होती है इनमें। बॉडी जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है विद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड बॉडी वॉल विद अ थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ट्रू सिलोम एब्सेंट होता है या सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। सीलिया नहीं पाया जाता है, या नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्यू टू पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। निमेटोड्स होते हैं बेसिकली पैरासिटिक होते हैं, तो इनमें कोई भी सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है विद एनस, एंड फ्लेम सेल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं इसमें। ये डायोसियस होते हैं विद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नॉन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है।
मेल स्मॉलर होता है देन फीमेल, मेल जो होता है साइज़ में स्मॉलर होता है देन फीमेल, एंड फर्टिलाइजेशन जो होती है इंटरनल होती है। ये निमेटोड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 2 क्लास ऑफ निमेटोड्स, फर्स्ट इज एफेज मीडिया एंड फेज मीडिया। फेज मीडिया क्या होते हैं? फेज मीडिया मतलब इसमें फेजमिड नहीं पाए जाते, इसलिए इनका नाम ए फेज मीडिया है। फेजमिड्स क्या होते हैं? कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होता है। एफिड में जो होता है, एम्फिड जो होता है एंटीरियर सेंस ऑर्गन होता है, जो कि एंटीरियर सेंस ऑर्गन होता है, ये पाया जाता है। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, पुअरली डेवलप, या तो होता भी है तो वेल डेवलप नहीं होता है। कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फेज मीडिया में मतलब फेज में प्रेजेंट होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है। एफिड में पोर लाइक, एम्फिड भी पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होता है। नो कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड होता है। तो ये आज का इतना ख़त्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो फाइलें हैं इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।